बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान OPTV ग्लोबल के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। आप देख रहे हैं आखिर कब तक वक़ार अली ख़ान के साथ। नाज़रीन, आज का टॉपिक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल। जैसा आप जानते हैं कि 1947 से लेके आज तक पाकिस्तान में ईमानदार लीडरशिप का फक़दान रहा है और मैं समझता हूँ कि जितनी भी आर्मी जनरल्स आए जो मार्शल लॉ लेकर आए, उनके दौर में तो कुछ मुल्क सीधा साधा चला, वो तरक्की भी हुई और उसके बाद हुआ यह कि कुछ गलत फैसले हुए, कुछ नाजायज़ चीज़ें हुई। इसके बाद आर्मी से भी लोग कुछ तंग हो गए और कहने लगे ये तो डिक्टेटरशिप है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई भी सिविल हुकूमत जब भी पाकिस्तान में आई, वो इस काबिल नहीं रही थी, न इस काबिल थी कि वो हुकूमत का कारोबार सही तरीके से चला सके। हमेशा वो फेल हुई हैं। जब भी कोई आफात आए, ज़लज़ला, अर्थक्वेक, फ्लड, दहशतगर्दी, ये सिविल हुकूमतें जो है नाकाम रही हैं। आपके सामने बड़ी मिसाल मौजूद है। राना सनाउल्लाह खान जो हैं वो वज़ीर दाखिला हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उनका काम यह है कि मुल्क में जो सूरत हाल हो रही है, जो ये बम धमाके हो रहे हैं, जो फ़ौजी मारे जा रहे हैं, हमारे फ़ौजी शहीद हो रहे हैं। ठीक है, आप लोग कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत। आप देख रहे हैं ना, आपने कितनी वोट की इज्जत दी है, वो सबके सामने आप मौजूद है कि अभी तक इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ है और ये है वोट को इज्जत दो। अपने ही नारे को आपने अपने जूतियों के तले रौंद दिया है। लेकिन वो जो हमारे प्यारे, हमारे वो फौजी मारे जा रहे हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए जान देते हैं, उसके लिए सनाउल्लाह साहब जो है वो लंदन में बैठे हैं और सियासी तदबीरें कर रहे हैं कि किस तरीके से और मुल्क को लूटा जाए और मुल्क पे कब्जा रखा जाए, और वहाँ पे सियासी मनसूबाबंदी हो रही है। और उसमें कोई ऐसी मनसूबाबंदी नहीं हो रही कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म की एक वेव आई है उसको कैसे रोका जाए। सरहद में जो वेव आई है टेररिज्म की, उसको कैसे रोका जाए। बलूचिस्तान में जो टेररिज्म चल रहा है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए सनाउल्लाह खान साहब ने क्या मंसूबा दिया है, क्या प्रोजेक्ट दिया है और क्या एडवाइस दी है हमारी आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को, मुझे ये बता दें। सनाउल्लाह साहब, आप लंदन में बैठ के क्या कर रहे हैं? आप हुकूमत का पैसा ज़ाया कर रहे हैं, कौम के टैक्स की मनी आप ज़ाया कर रहे हैं और वहाँ बैठे हुए आपको इतनी भी खबर नहीं है कि मुल्क में जो हालात गुजर रहे हैं वो ठीक है। जो आपकी सियासी इख्तलाफात हैं इमरान खान से, PTI से या MKM से या PP से, वो आपके अपने सियासी जो है वो चीज़ें हैं। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त आपको मुल्क में होना चाहिए था, और मुल्क की में जो दहशतगर्दी फैल रही है, बलूचिस्तान में जो लोग मारे जा रहे हैं, जो सरहद में लोग मारे जा रहे हैं, और जो अभी ये इतना बड़ा हादसा हुआ है इलेक्ट्रिकल का, बिग इलेक्ट्रिकल ब्रेक फेलियर, मैं समझता हूँ इसमें भी कोई हैकिंग या कोई चीज़ ऐसी शामिल है जिसे सैबोटाज किया गया है। और आपको दुनिया को ये बताया जा रहा है, दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक फेल कंट्री है, फेल कंट्री। और उसमें कौन लोग शामिल हैं? वही लोग जो आज हुकूमत में हैं और जिन्होंने मुल्क को दोनों हाथों से लूटा है। ठीक है, एक सहाफ़ी अरशद शरीफ जिसने राज उगल दिए, जिसने पर्दा उठाया उन चीज़ों में से जो कि नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाने वाली थी, तो उसको बिल्कुल ज़िंदगी से अलग कर दिया गया। तो इंसाफ किधर है जनाब? मैं सनाउल्लाह खान साहब से पूछना चाहता हूँ कि जो भी FIR काटी गई थी अरशद शरीफ के बारे में, वो किन लोगों ने काटी थी, वो कौन लोग थे, उनको बरसरे आम लाया जाए, उनके फेस, उनके चेहरे, उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशन को सामने लाया जाए। सनाउल्लाह साहब, आप वजीर दाखिला है, आप लंदन में बैठे क्या कर रहे हैं?
अब ये लंदन बार बार जाते हैं और नवाज शरीफ तो एक सजा याफ्ता लीडर है, उनसे आपका क्या ताल्लुक है? वो हमारे मुल्क के लिए क्या मशवरा दे सकते हैं? वो वापस आए, अपने मुकदमात को फेस करें, और अगर वो वाकई सच्चे हैं और उनके खिलाफ गलत मुकदमात हुए हैं तो डेफिनेटली जिन लोगों ने ये गलत मुकदमात बनाए हैं उनको भी कैफरे गिरदार तक पहुंचाया जाए। मैं उनके खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूं, वो आए और मुल्क में अपने मुकदमात को फेस करें। आप जो ये बीमारी का बहाना लेकर गए थे, और डेफिनेटली इसमें इस्टेब्लिशमेंट की सिफारिश थी या किसी दूसरे मुल्क की सिफारिश थी कि आपको बाहर भेज दिया गया, लेकिन आपने अपना ना इलाज कराया नुस्ख कराया, आप तो घूम रहे हैं, सियासी स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, तो आप आ जाएं वापस। कौम आपका इंतजार कर रही है, आपका वालियाना इस्तकबाल करेगी। बिल्कुल आपने अच्छे काम किए हैं मुल्क में, ये बात नहीं है कि आपने सारे काम गलत किए हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए मुल्क में। आपने शाहराएँ इंट्रोड्यूस कराए, फ्रीवेज इंट्रोड्यूस कराया, आपने न्यूक्लियर पावर में अपना किरदार अदा किया, वो चीज़ें सब अपनी तरफ हैं। लेकिन मेरा कहने का मसला ये है कि जनाब सनाउल्लाह साहब लंदन में क्या कर रहे हैं? हमारे जो फौजी मारे जा रहे हैं इसके बारे में आपने क्या किया? आपकी इंटेलिजेंस किधर है? आपकी इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या काम कर रही है? आप मुझे जवाब दें। ये जो लोग मारे गए हैं, ये जो फौजी मारे जा रहे हैं, जो पुलिस चौकी में हमले हो रहे हैं, इसका आप जवाब दें कौम को। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है बहैसियत इंटीरियर मिनिस्टर। ये नहीं है कि आप जाके लंदन में बैठ के सियासी तुकबंदियों और सियासी चाले चले वहां से बैठ के और प्लान बनाए, मनसूबाबंदी करें। आपको मनसूबाबंदी ये करनी है मुल्क में आके कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हाउ टू सेव आवर पुलिस, आवर रेंजर्स, आवर आर्मी। ओके, दैट्स योर जॉब। फिर मैं हाथ जोड़ के विनती करके जनाब हाफिज साहब, जनरल सुप्रीम कमांडर से दरख्वास्त करता हूं कि भाई जरा मुल्क में नज़र डालें। आपका काम ये तो है, मुझे पता है कि आप सरहदों की हिफाजत करते हैं। जब ये मनूस सियासतदान सोते हैं तो आपकी फौज सरहदों में जागती है, उनको प्रोटेक्शन देती है। फौजी हमारी इज्जत है, हमारा वक़ार है, हमारा एहतराम है, हम उससे मोहब्बत करते हैं और हमारी जान का नजराना देने के लिए हम उनके लिए तैयार हैं। लेकिन जनरल साहब, आप ज़रा मुल्क की सियासत में नज़र डालें, ये क्या हो रहा है? कभी इलेक्ट्रिक ब्रेक है, कभी आटा का ब्रेक है, कभी कोई मसाइल हैं। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, तो ये एक मामला कैसे चलेंगे? कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। अब अंजाम गुलिस्ता क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब जो है वो भी अपने पैतरे बदलते रहते हैं, कभी इस्तीफे देते हैं, कभी इस्तीफे जमा कराते हैं, कभी इस्तीफे वापस लेते हैं, कभी असेंबली में जाना चाहते हैं, कभी असेंबली से बाहर आते हैं, कभी असेंबलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, कभी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ तहरीक चलाने का अंदिया देते हैं। अजीब और गरीब बात है। दूसरी तरफ कराची की तरफ भी रुख करूँगा मैं। कराची में जो हालात हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जनाब डॉक्टर खालिद मकबूल साहब से मेरी एक गुजारिश है, विनती है, पहले तो आप उस हुकूमत से अलग हो जिस हुकूमत ने आपको जो है पीठ दिखा दी, आपको वादे वईद किए, आपको पीडीएम में शामिल किया। आपके कंधों पे, आपके खालिद डॉक्टर मकबूल साहब, आपके कंधों पे, एमक्यू के कंधों पे ये हुकूमत आई है। ये हुकूमत आप लेकर आए हैं। आपको चंद विज़ारें लॉलीपॉप दे दी, उससे क्या हुआ? आपको क्या फ़ायदा पहुंचा? आज कराची के बच्चों के पास जॉब नहीं है। आज कराची में लूट मार मची हुई है, लोगों को कत्ल किया जा रहा है। इसमें मेरे पास जो खबर आई है उड़ते उड़ते कि इसमें जो कराची में जो अफरा तफरी फैलाई जा रही है, जो इसमें प्रॉब्लम किए जा रहे हैं, जो उसको फेल सिटी करार दिया जा रहा है, उसमें कहते हैं लोग, किसी रेफरेंस से पता चला है कि इसमें जीए सिंध का हाथ है। जीए सिंध के लोग ये काम कर रहे हैं। और जीए सिंध के पीछे कौन है? आपको पता है, इंडिया है, रॉ। ठीक है, और इसी तरह बलूचिस्तान में जो फ्रीडम फाइटर है उनके पीछे कौन है? इंडिया है। तो ये बताएं, आपने पीडीएम को वोट दे के सपोर्ट करके उनको हुकूमत दिला दी, वज़ीर आज़म बनवा दिया, किसी को वज़ीर ख़ारजा बनवा दिया। आप क्या बने? आप किधर हैं? आप तो बल्दिया के इलेक्शन से भी भाग गए, आपने उसका बाइकआउट किया। ठीक है, तो आप क्या मैसेज दे रहे हैं कराची की आवाम को? कराची ने जब भी आप पे तकिया किया, जब भी निसार किया, उनको धोखा ही मिला। पीपल्स पार्टी ने कभी भी
एमक्यूएम का साथ नहीं दिया है, सिर्फ वादे वईद किए हैं। ठीक है, आप तो बैठे हैं कराची में, आपने आप तीन धड़ों को मिला भी लिया है, ये खुशाइंद बात है। मैं सल्यूट करता हूँ जनाब गवर्नर टेथोरी को कि उन्होंने अपना एक रोल अदा किया कि आप लोग इकट्ठा हुए तो ही आप अपने जो आपकी डिमांड है, जो आपके हल्का बंदियाँ हैं, मर्दमशुमारी है, मेरिट पे जॉब देना है, वो आप मनवा सकते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि अभी तक आप हुकूमत से चिपके हुए हैं। आखिर कब तक आप ये थूक के चाटेंगे? मुझे तो बड़ा अफसोस है डॉक्टर खालिद मकबूल साहब। It is said that the best return on investment that one could get is from knowledge. You can progress each day, taking one step at a time, and it will eventually result in excellent outcomes. American Education for Foreign Students, also known as AMETHS, offers online certification program that can help you enhance your career skills. Based in the United States, AMETHS offers students hundreds of certificate courses worldwide. Learning knows no boundaries, and with AMETHS, you can be in any part of the world and yet take these self-paced courses and begin your learning. Our certificate programs are affordable, will help you strengthen your skills, and will increase your knowledge. What is even better is that you can learn at your own pace. We offer thousands of courses from various fields and industries. Our catalog comprises business, information technology, programming, project management courses, among others. Our goal is to make quality education accessible to everyone around the world. For more information, visit our website at ameths.com or call us at 1-909-576-2982. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरें, सियासत का मैदान हो या खेल का मैदान या हो शोबिस की दुनिया, हक और सच का तर्जुमान OPTV ग्लोबल, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वाहिद चैनल। OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम। पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए।
बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। हम सब